हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 25 नवंबर और आज हम बात करने वाले हैं 25 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ ही साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी क्लियर करेंगे। जितने क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं सारे के सारे इसी वीडियो में क्या है हम क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज़ इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर से संबंधित एक क्लास मिलने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 के लिए भारतीय सेना कहाँ के लिए रवाना हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो जो भारतीय सेना है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, रवाना हुई है। किसके लिए? संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 के लिए। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में 81 सैनिकों का दल रवाना हुआ है। यह दल 24 नवंबर 2023 को रवाना हुआ और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार यह अभ्यास 2022 में राजस्थान में किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली? तो यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पर आया है शब्द UNWTO। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसका काम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना। अगर बात करें UNWTO के अध्यक्ष की या फिर महासचिव की तो वो है जुराब पोलोली कासवली। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है। स्थापना हुई है 1975 ईस्वी में UNWTO की। यहाँ पर राज्य का नाम आया है केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बीवी नागरत्न, ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी हिमा कोहली और ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फातिमा बीवी। बात करते हैं प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। इनकी मृत्यु लंबी बीमारी से जूझते हुए 96 साल की उम्र में हो गई। यह तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। यह किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में ये भारतीय महिला भी थी, यानी कि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर है ये पहली भारतीय महिला भी थी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप देख सकते हैं।
किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली बात तो ये मुस्लिम महिला थी, जो कि पहली ऐसी महिला थी जो न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। और दूसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में भी ये भारत की पहली महिला थी जो कि क्या है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसको हम UAE के नाम से भी जानते हैं और संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यह संयंत्र अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, जो अबू धाबी शहर है वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो यहाँ पर लिखा है यह संयंत्र अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा और हर साल 2.41 MT यानी कि मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन करेगा। इसका उद्घाटन अबू धाबी के उपशासक शेख हज्जा बिन जायद अल नयान ने किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगर आपने क्लास को ध्यानपूर्वक देखा है तो यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने दिए हैं जो कि पूछे गए प्रश्नों में से ही हैं। अगर आपने सही ढंग से क्लास को देखा है तो उन प्रश्नों का उत्तर आप बिना देखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद दोस्तों।